साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, महिला जवान, सभी को समस्त जो स्वयंसेवक में काम कर रहे हैं, गृह रक्षा वाहिनी। साथियों, आपका अपना चैनल RS दया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। सभी को जन जन को हाथ जोड़कर प्रणाम, सिर झुकाकर प्रणाम। कोई भी गलती मेरे से हुई तो मैं क्षमा चाहता हूँ। साथियों, हमें इतनी आपको बात बताई और आगे बताते भी रहेंगे। जहाँ तक मेरा विचार है, शीतलहर में ज़रूर हम सरकार को जो भी हमने बोला है उसको बताएंगे, पर हम आपको भी बताना चाह रहे हैं 25 फरवरी 1947 और भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947। तो इस पे हमें ध्यान देना है। 1947 DSC मुथरा यूपी डिफेंस कोर डिफेंस सिक्योरिटी कोर, ये हमने देखना है कि ये चीज़ है क्या। दूसरा, DRDO का जन्म कब हुआ, संगठन कब बना और किस तरीके से बना। हमें ये भी देखना अर्धसैनिक भारतवर्ष में कब बना, खास तौर पर अर्धसैनिक 1860 का 45 हुआ, परमानेंट कब बना और इसमें कितने बल हैं, जैसे रक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और बल, जितने बल हिंदुस्तान में है उनमें सिर्फ एक गृह रक्षा बल अंग्रेज़ों ने यही एक संस्था उन्होंने 1947 में देखा कि लड़ाकू नंबर 1 है, मिलिट्री का मुकाबला करते थे। अंग्रेज़ों की मिलिट्री जो थी उसका मुकाबला यही करते थे, या नेता सुभाष चंद्र बोस की INA फौज करती थी। और बाकी तो अपने पैसों के लिए कर रहे थे, ये पैसों के लिए नहीं कर रहे थे, ये तो अपने आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी के लिए गृह रक्षा बल काम कर रहे थे। इसमें कुछ स्वयंसेवक भी थे, ऐसा नहीं है, टर्निंग हैंड भी थे। उन्होंने ये भी कहा है अंग्रेज़ों ने कि तुम्हें ड्रेस मिलेगी, वेतन नहीं मिलेगा। ये लिखा हुआ है, देख लेना गूगल पर, और हम बता भी देंगे। ड्रेस देंगे, खाना देंगे, पर वेतन नहीं देंगे। और भारत में जब स्वयंसेवक चला तो वेतन शुरू में किया था। तो साथियों, हमने इन बातों पर जरूर ध्यान देना है। और इसके बोर्ड में एक बोर्ड का गठन हुआ। उस बोर्ड के स्थापना 1833 में हुई थी। इस बोर्ड में 7 निर्वाचित सदस्यों सहित 14 सदस्य हैं। तो इस तरह की बात हम 1833 पे जाएंगे तो हमें पता लगेगा। फिर 1939 पे भी आएंगे और उससे पीछे भी हम गए हैं। तो इन पे सब लोग थोड़ा थोड़ा जैसे ध्यान दिया जाए। अगले 3 मई 1947 में क्या हुआ, भारत आज़ाद तो हुआ था 15 अगस्त को। तो 47 में, मेरा कहने का मतलब 18 फरवरी 1946 में और 47 में, उसी को हम बॉम्ब एक्ट कहते हैं। सीधी बात है। होमगार्ड का जन्म नहीं हुआ, और हुआ तो न कहीं राजपत्र है, न कहीं नोटिफिकेशन है, कुछ नहीं बना, सिर्फ नाम है। वहाँ हमारे सख्ताई लगाई गई थी 1946 में, स्थायी आदेश बनाए तो सख्ताई लगाई थी। तो उसके बारे में हम कहना चाहते हैं। लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट बनाया था इन्होंने 1947 में, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। तो इस तरह की बात। और एक और भी बात है जी, कायर, मैं तो कायर कहता हूँ, कायर है इसमें। तो कायर बोर्ड की स्थापना और उसका गठन कब हुआ था, अध्याय 2 कायर बोर्ड, भारत का राजपत्र असाधारण 1954 भाग 2 अनुभाग 3 पृष्ठ 121।
तो वो कायर कायर भाग का मतलब है, विदाई भाग बनाया, कायर भाग बनाया। इस अधिनियम 1963 के विनियम से 11 की धारा 3 और अनुच्छेद द्वारा गोवा दमन द्वीप विस्तार किया गया। तो साथियों, ये सब बात आपको हमने बहुत अच्छी तरह पहले बताते आए हैं, और करीब करीब हमने आपकी बात काफ़ी आगे ही पहुंचा दी। और ये हाथ जोड़ के मैं बता रहा हूँ, अब के जो 1945 और 46 से एक एक शब्द बताया जाएगा, अच्छी मीटिंग होगी, और सरकार को कई चैनल वगैरह पे सिर्फ हमने अभी तो ये बता रहे हैं जो अंग्रेज़ों ने किया या अखिल भारतीय कांग्रेस ने किया या भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो राजनीतिक पार्टियों के बारे में तो आप जानते ही हो। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई कोई भी राज्य सरकार में 40-50 साल कांग्रेस रही, 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने हो जाएगा, बीच में बहुत से आए भी गए भी, 6-6 महीने में हर पार्टी का राज आया, लेकिन इस पे संशोधन नहीं किया। जो अर्धसैनिक बल थे उनको समशेयक बनाए, इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। तो उसके बारे में हम ज़रूर भारत सरकार से आप हम सब मिलकर 6 लाख परिवार, बहन और भाई सभी मिलकर हम ये चाहते हैं इस पे संशोधन हो, हमारे परिवार को भी रोजी रोटी मिले, हमारे बच्चे भी थोड़ा आराम से गुजारा कर सके। अब दर दर की ठोकर खा रहे हैं, बहुत से जवान तो मर गए, शहीद हो गए, ड्यूटी से निकाल दिए, लाखों होमगार्ड रोड पे घूम रहे हैं। वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री कहता है कि भाई बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ, लेकिन हमने बार बार कई कहा है, और आप भी इसको आगे करो, कम से कम होमगार्ड की बहन बेटियों से तो पूछ ले मन की बात। लेकिन ऐसे भारत सरकार नहीं कर रही, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। ये और बढ़ावा दे रहे हैं जिला कमांडेंट को। जब जब चुनाव होते हैं तो वैसे तो हम 5,000 10,000 में ड्यूटी लेते हैं, और जब चुनाव आते हैं तो ये सीधी आधी, अगर 20,000 मिल रहा है तो आधी तनख्वाह देनी पड़ेगी जिला कमांडेंट को। बोलो ऊपर जाते हैं, ऊपर कहाँ जाते हैं, बोलो भाई मंडली कमांडेंट से बता क्या, बोलो एसएसओ के पास जाते हैं, एसएसओ किया बोलो मुख्यालय जाते हैं, मुख्यालय से किया बोले सीटीआई जाते हैं, सीटीआई से किया बोलो भाई केंद्र में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, बोलो आरकेपुरम जाते हैं, आरकेपुरम कहाँ गए, बोलो जयसिंह रोड जाते हैं प्रभाग में। तो ये धंधा चल रहा है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बहुत से जवान और महिला जवान राष्ट्रीय लेवल पे काम कर रही है, राष्ट्रीय लेवल पे, वे स्टेट लेवल पे नहीं कर रही। हमारा भला हो दूसरा नहीं, ये केंद्र सरकार का आदेश है। केंद्र सरकार के नीचे सब नौकरी कर रहे हैं। राज्य सरकार को जोड़ना ही हमारी गुलामी है। जो लोक सेवा राज्य सरकार ने लोक सेवा बनाया वही गुलामी है, भारत सरकार ने लोक सेवा बनाया वो भी गुलामी है। हमें या तो राज्य में ही रहने दे या भारत सरकार केंद्र सरकार के अंडर में रहने दे। कोई सी ऐसी बोले क्या है ये, बोले कि मैं गधी सी की भी गधा सा, मतलब ऐसा नाम दोगला। अगर नहीं हम अभी दूसरी कास्ट का नाम लूँगा तो नाराज हो जाएंगे, न रहने वादा है। अरे हमें एक गृह मंत्रालय के अंडर में काम कर रहे हैं, नहीं लोक सेवक भी हो आप, राज्य स्टेट का 2 कानून बना रखे हैं साथियों। आप सभी बहन भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सब एकता का मंच में आओ और आप अपने सवाल प्रश्न करो, हम उसका उत्तर देंगे, आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दो, और भगवान जल्दी करे अगर इसको एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिल जाए। तो ऐसी हम कुछ आशा करते हैं, और मुझे उम्मीद है बहुत सी भाई अब भी नौकरी से तड़प रहे हैं, नौकरी में बहाली नहीं हो रही। 1966 में ऐसा कानून बनाया भारत सरकार ने, अब जो बोले उसी को निकाल दो, जो बोले उसी को निकाल दो, मोटे पैसे कमाओ, हर तरह भर्ती में भी कमाओ, वैसे भी कमाओ, निकाल दो पैसे की। ये अंग्रेजों ने बनाया था कि यहाँ से पैसे आएंगे, आप भी खाओ, हमने भी खाओ, औरों भी खाए। तो ऐसा कानून बनाया ये स्वयंसेवक के लिए। स्वयंसेवक RSS स्वयंसेवक है, हम कौन से स्वयंसेवक हैं, हमें सरकार ये भी नहीं बता पा रही।
आप कौन सी समस्या को। धन्यवाद साथियों, आप लोगों से विचार है, एकता का परिचय रखो, सबसे फ़ोन करो, सबका फ़ोन उठाओ, बहन और बेटी भाई सब मिलकर कार्य करें। ये इसीलिए मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, सब एक हैं, समस्या एक है। धन्यवाद जी, धन्यवाद।